नमस्कार, मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप मुझे इस वक्त डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख पा रहे हैं। आम चुनाव को लेकर अभी 1 साल है, लेकिन बीजेपी से लेकर कांग्रेस की जोर शोर के साथ तैयारी चल रही है। बीजेपी जहां पर पूरी तरह से चुनाव में दमखम के साथ उतरना चाह रही है, तो उधर कांग्रेस भी दिन रात मेहनत एक कर नतीजों को अपने पक्ष में कैसे किया जाए, इस पर काम कर रही है। लेकिन बीजेपी इससे एक और कदम आगे चल रही है और शायद इसीलिए पार्टी की रणनीति इस बार बहुत अलग है। आम चुनाव को लेकर जिस तरह से विपक्ष हुंकार भर रहा है विपक्षी एकजुटता के लिए, जिस तरह से तमाम विपक्षी दल आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए भी बीजेपी ने खास तैयारी शुरू कर दी है। साल 2024 के आम चुनाव के लिए बीजेपी का ये बड़ा और महत्वपूर्ण फॉर्मूला है और इसी के मद्देनजर बीजेपी अब एनडीए में जान फूंकने की तैयारी में है। शायद इसीलिए बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद एनडीए के जो साथी छूट गए, यानी कि एनडीए के जो घटक पहले थे, उन्हें एक बार फिर से वापस लाने की तैयारी की जा रही है। वजह साफ है कि अगर साल 2024 का आम चुनाव अकेले नहीं जीत पाते हैं, अकेले जीत पाने में मुश्किल होती है, तो गठबंधन के जरिए नैया पार हो जाए। बीजेपी अब एनडीए को मजबूत करने में जुटी हुई है और आने वाले समय में आपको ये बता दें कि बीजेपी एनडीए की एक बड़ी बैठक बुलाने की तैयारी में है। टीडीपी नेता यानी कि चंद्रबाबू नायडू और गृहमंत्री अमित शाह की मुलाकात ने इसके संकेत देने भी अब शुरू कर दिए हैं। दरअसल अमित शाह के घर हुई इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। लंबी चर्चाएं हुई और जाहिर है 2024 को लेकर चुनावी चर्चा भला होना, ऐसा हो नहीं सकता। इतना ही नहीं, बीते दिनों जब अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ, तो शाह और नड्डा उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके गांव पहुंचे थे। इससे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि बीजेपी अपने पुराने सहयोगियों को लेकर कितनी गंभीर और सजग है। अकाली से लेकर टीडीपी एक अभी एनडीए के सहयोगी दल हुआ करते थे। किसान आंदोलन के दौरान केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। समय और परिस्थिति बदल गई। अकाली दल ने एनडीए से छुट्टी ली, बाकायदा विदाई ली, तो उधर टीडीपी ने भी एनडीए से दूरी बना ली। यानी कि दोनों दल एनडीए से बहुत दूर चले गए। दोनों दलों ने एनडीए से भले ही दूरी बना ली हो, लेकिन कभी तीखे तेवर इन दोनों दलों ने बीजेपी के खिलाफ नहीं दिखाए। यानी कि साफ तौर पर बीजेपी के खिलाफ ये दोनों दल, जिसमें अकाली और टीडीपी, साफ तौर पर मुखर होकर सामने नहीं आए। यहां तक कि राष्ट्रपति चुनाव होता है और बाकायदा राष्ट्रपति चुनाव में भी दोनों ही दलों ने एनडीए के पक्ष में वोटिंग की। तो मतलब साफ है कि एक तरफ जहां पर बीजेपी ये चाह रही है कि एनडीए के घटक जो पहले साथ छोड़ गए थे, वो दोबारा से वापस आ जाए, और शायद इसीलिए बीजेपी की रणनीति है कि साल 2024 का चुनाव अगर थोड़ा मुश्किल बीजेपी के लिए होता है, तो उसकी भरपाई ये दल किसी भी सूरत में कर दे। और इसीलिए शायद बीजेपी ये रणनीति बनाने में जुटी हुई है कि आखिरकार इन दलों को अपने साथ कैसे लाया जाए। बीजेपी फिलहाल तमाम राज्यों में अपने अस्तित्व का आकलन कर रही है और इसी आधार पर गठबंधन की तैयारी में भी है। पंजाब और आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने गठबंधन की तैयारी इसलिए भी कर ली है क्योंकि यहां पर बीजेपी अकेले मजबूत स्थिति में नहीं है। तो उधर आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, तो यहां पर जनसेना नाम की स्थानीय एक पार्टी है और इस पार्टी के साथ बीजेपी का पहले से ही गठबंधन है। और अगर ऐसे में यहां दूसरे दल भी बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल होते हैं, तो बीजेपी के लिए इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि अगर आपको ये बता दें कि साल 2024 में कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा, यानी कि नतीजे बीजेपी के मुताबिक नहीं रहे, बीजेपी के अनुरूप नहीं रहे, तो यही दल उसकी भरपाई करेंगे। आप समझिए कि 2024 को लेकर अगर बीजेपी के पास कुछ सीटों की कमी पड़ती है, तो यही गठबंधन के दल यानी कि एनडीए का दल सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में आप क्या कोई राय रखते हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।